ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। पिछले वीडियोज में हमने इंडिया के अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में जाना, जैसे कि हिमालयन माउंटेन, उसके बाद प्लेन एरिया, फिर पेनिनसुलर प्लेटू, इस सब के बारे में जाना। अब हम जानेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो इंडियन डेजर्ट, जिसे कि थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में स्थित है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो सर्कल किया हुआ है ब्लू लाइन से, वेस्टर्न साइड में अरावली रेंज है और उसके वेस्ट में मरुस्थली है, यानी कि इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट है। लूनी रिवर जो है वो इस रीजन की एकमात्र बड़ी नदी है। ये एक सैंडी प्लेन है जो कि सैंड ड्यून से कवर्ड है। इस रीजन में पर ईयर 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। यहाँ का क्लाइमेट एरिड है, शुष्क है और लो वेजिटेशन कवर है। रिवर का जो स्ट्रीम्स है वो केवल रेनी सीजन में ही दिखाई देता है। इन नदियों में सी तक पहुँचने के लिए, समुद्र तक पहुँचने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता है, इसलिए ये सैंड में ही गायब हो जाती है। इस रीजन का एकमात्र लार्ज रिवर जो है वो है लूनी रिवर। बर्चन्स, जो कि क्रिसेंट सेप ड्यून्स होता है, ये यहाँ के लार्जर एरियाज को कवर करते हैं, लेकिन इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है ये प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर हम जैसलमेर जाते हैं तो हमें ये बर्चन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फीचर में आता है द कोस्टल प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेटू के किनारे किनारे कोस्टल स्ट्रिप्स है, जो कि वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के साथ साथ चलती है। जैसा कि इस मैप में दिखाया गया है, अरेबियन सी की तरफ जो है ये वेस्टर्न कोस्ट है और बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है ये ईस्टर्न कोस्ट है। ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में स्थित है और ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। यहाँ पर सेम चीज़ दिया गया है। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन है। इसके 3 सेक्शंस हैं। कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो कोंकण के नाम से जाना जाता है, इसमें मुंबई गोवा सब आते हैं। उसके बाद सेंट्रल पार्ट जो है वो कन्नड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है, जबकि सॉदर्न स्ट्रेच जो है वो मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर कोंकण है, बीच में आता है कन्नड़ और सबसे नीचे आता है मालाबार कोस्ट। बे ऑफ बंगाल की तरफ जो प्लेन्स है, यानी कि कोस्टल प्लेन, वो चौड़ा है और समतल है। नॉर्दर्न पार्ट में इसे नॉर्दर्न सर्कल के नाम से जाना जाता है, जबकि सॉदर्न पार्ट में इसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इस मैप में दिया गया है, यहाँ है नॉर्दर्न सर्कल और नीचे वाला जो है वो कोरोमंडल कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट पे महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के द्वारा डेल्टा का फॉर्मेशन किया जाता है। ये रहा महानदी रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर और कावेरी रिवर। तो ये सब जहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं वहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म करते हैं। चिल्का लेक जो है ये ईस्टर्न कोस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये लेक इंडिया में लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, जो कि महानदी डेल्टा के साउथ में उड़ीसा में स्थित है। अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन में आता है द आइलैंड। इंडिया में 2 आइलैंड का ग्रुप है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जैसा कि इस मैप में दिखाया गया है कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड केरला के मालाबार कोस्ट के नज़दीक है। ये जो आइलैंड है ये छोटा सा कोरल आइलैंड है, यानी कि ये कोरल से मिलकर बना हुआ है। पहले इस लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप इस सब के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह आइलैंड 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कवारती आइलैंड है। इस आइलैंड ग्रुप में बहुत तरह के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। पीटी आइलैंड, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, पिट्टी बर्ड सेंचुरी, जिसको कि पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने जाना कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कोरल आइलैंड है। यहाँ पर कोरल्स के बारे में बताया गया है। कोरल पॉलिप्स कुछ ही दिन जिंदा रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं। ये सैलो, मड फ्री और वार्म वाटर में पनपते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं। ये सेक्रेट किए हुए कैल्शियम कार्बोनेट और इनका जो स्केलेटन्स होता है, इनके जमा होने पे रीफ बनता है, जिसको कि कोरल रीफ कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं।
ये रीफ 3 तरह के होते हैं, बैरियर रीफ, उसका फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल्स। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये एग्जाम्पल है कोरल के बैरियर रीफ्स का। एटॉल्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और हॉर्स शू शेप्ड के कोरल रीफ्स होते हैं। अब देखते हैं बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर नॉर्थ से साउथ की ओर आइलैंड का एक बड़ा सा चेन बना हुआ है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये साइज में बहुत बड़े हैं और एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। इस आइलैंड का पूरा ग्रुप जो है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ में है अंडमान और साउथ में है निकोबार। जैसा कि इस मैप में भी हम देख सकते हैं, ये नॉर्थ वाला जो है ये अंडमान है और साउथ वाला जो है ये निकोबार है आइलैंड। ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये सबमेरीन माउंटेन के उभरे हुए पोर्शन है। सबमेरीन माउंटेन मतलब समुद्र के अंदर जो माउंटेन होते हैं तो उसका ही उभरा हुआ ये पोर्शन है। इस आइलैंड में भी अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। ये आइलैंड इक्वेटर के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और काफ़ी थिक फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है और उसका नाम है बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। हमने इंडिया के अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ा। माउंटेन जो है ये वाटर और फॉरेस्ट का मेजर सोर्स होते हैं। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन जो है इसको कंट्री का ग्रैनरी कहा जाता है। प्लेटू मिनरल्स का स्टोर हाउस होता है, भंडार होता है। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स जो है ये फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से इंडिया का ये जो डाइवर्स फिजिकल फीचर है ये इसके डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में बहुत सारे पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू एज, मतलब वैसा लैंड मास जो तीनों साइड से सी से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला। सेकेंड है माउंटेन रेंजेज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, नन ऑफ द एबव। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन रेंजेज है जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है उसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। थर्ड है द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज। पहला ऑप्शन है कोरोमंडल, जो कि गलत है, ईस्टर्न कोस्ट पे है ये। सेकंड है कन्नड़, थर्ड है कोंकण, फोर्थ है नॉर्दर्न सिरकर। नॉर्दर्न सिरकर भी जो है ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो कन्नड़ और कोंकण में से क्या होगा, कन्नड़। गोवा के साउथ में वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो है वो है कन्नड़। अब पूछ रहा है ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो इसका नाम है महेंद्रगिरी। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट। पहला ऑप्शन है अरावली हिल्स, सेकंड है नीलगिरी हिल्स, थर्ड है कार्डामोम हिल्स, फोर्थ है सतपुरा हिल्स। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है।